क्या भारत का जिक्र बाइबल में पाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च कौन है? आप जानते हैं कि बाइबल को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? अभी अभी एक न्यूज आई थी कि डॉक्टर पॉल दीनक उन पर केस जारी किया गया। फैक्ट नंबर 15। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो बाइबल है वो सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाली पुस्तक है? तो क्या आप जानते हैं कि कितनी पुस्तक पूरे दुनिया में बेचे जाते हैं? एक साल में कितनी पुस्तक पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं? तो पूरी दुनिया में जो है ना वो बाइबल जो है जो सबसे पवित्र बुक माना जाता है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला बुक बाइबल है। तो पूरे जो दुनिया में जो बाइबल है वो 100 मिलियन कॉपी मतलब 10 करोड़ से भी ज़्यादा बाइबल जो है पूरी दुनिया में प्रति वर्ष बेचे जाते हैं और इसकी संख्या और भी ज़्यादा है। मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली जो संख्या जो देखा गया है वो 100 मिलियन प्रति वर्ष कॉपी जो बाइबल की कॉपी है वो बेची जाती है। Isn't it amazing? फैक्ट नंबर 14। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। और पूरी दुनिया की आबादी जो है वो 7.5 बिलियन है, मतलब 750 करोड़ पूरी दुनिया की आबादी है। और उसमें से जो क्रिश्चियंस है उनकी संख्या है 2.5 बिलियन, मतलब 250 करोड़ क्रिश्चियंस पूरे दुनिया में पाए जाते हैं। सो ये काफ़ी अमेजिंग है कि पूरी दुनिया में 250 करोड़ क्रिश्चियंस पाए जाते हैं और ये तेज़ी से और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। क्रिश्चियंस की संख्या जो है वो और भी बढ़ते जा रही है और आने वाले समय में वो 300 करोड़ तक पहुंचने वाली है। फैक्ट नंबर 13। जो क्रिश्चियंस हैं वो उनके लिए जो संडे है वो सबसे पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन में पूरी दुनिया में जो है वो चर्च लगाए जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? पूरी दुनिया में इसको पूरे दुनिया के लोग जो हैं फॉलो करते हैं। पर क्यों? क्योंकि हम देखें तो जो बड़े देश हैं, मतलब अमेरिका या फिर इज़राइल या जो भी बड़े बड़े जो शक्तिशाली देश है, वहाँ का रोल हर जगह मोस्टली फॉलो किया जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्रिश्चियंस है और संडे जो था वो परमेश्वर पिता ने पूरी दुनिया को बनाया और 6 दिन में पूरी दुनिया की सृष्टि की और 7वें दिन उन्होंने आराम किया था और उस दिन को पवित्र ठहराया था। और उसी के अनुसार जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने उसे फॉलो किया। और जैसे हमारी 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, और उसी को फॉलो करते हुए जो क्रिश्चियंस है वो संडे को पवित्र दिन मानते हैं। और इसी प्रकार पूरी दुनिया में संडे के दिन अवकाश रहे और पूरी दुनिया में संडे के दिन को अवकाश का दिन माना जाता है। उसी दिन पूरी दुनिया में चर्चेस लगाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 3,16,000 से भी ज़्यादा मिशनरीज बाइबल का प्रचार या यीशु मसीह का या मसीहत का प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं अपने अपने घर से? जो मिशनरीज है 3,16,000 से भी ज़्यादा। और मैं ये सोचता हूँ कि पूरी दुनिया में 3,16,000 से भी ज़्यादा तब मिशनरीज को अगर हम छोड़ दें तो फिर इवेंजलिस्ट, प्रचारक और उपदेशक जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उनको हम गिने तो वो असंख्य हैं। और इस प्रकार जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरी दुनिया में बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। फैक्ट नंबर 11। हम सब जानते हैं कि पूरी बाइबल को 40 लेखकों ने लिखा है, पर क्या आप जानते हैं कि बाइबल को सबसे पहले किसने लिखा? मतलब बाइबल के सबसे पहले लेखक कौन थे? क्या आप जानते हैं? पूरे बाइबल के जो पहले लेखक थे वो थे मूसा। उन्होंने बाइबल के शुरू के सबसे पहले 5 अध्याय को उन्होंने लिखा। उन्होंने उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, इन 5 बाइबल के शुरू के पुस्तकों को उन्हीं ने लिखा और वे ही बाइबल के प्रथम लेखक माने जाते हैं। फैक्ट नंबर 10। एक फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक दर्दनाक फैक्ट है, फिर एक इमोशनल फैक्ट है कि पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियंस हैं उन पर प्रति वर्ष हमला होता है। प्रति वर्ष उन पर मसीहत के कारण नाना प्रकार के
मुसीबत क्रिश्चियंस पर आते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 70 मिलियन क्रिश्चियंस मतलब 7 करोड़ जो क्रिश्चियंस हैं ना, उनको प्रतिवर्ष मसीहियत के कारण और विश्वास करने के कारण प्रतिवर्ष 7 करोड़ से भी ज़्यादा क्रिश्चियंस को मार दिया जाता है, क्योंकि वो यीशु मसीह या क्रिश्चियनिटी पर भरोसा करते हैं। मसीह के कारण लोगों को मार दिया जाता है और 70 मिलियन क्रिश्चियंस को प्रतिवर्ष मार दिया जाता है। फैक्ट नंबर 9। आप सब ने यरूशलेम के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि यरूशलेम जो है वो क्रिश्चियंस के लिए सबसे पवित्र सिटी या सबसे पवित्र शहर माना जाता है, और शहर में ही यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और इस जगह पे प्रतिवर्ष असंख्य क्रिश्चियंस जो है इस जगह पे जाते हैं और निश्चय ही वहाँ से आशीषित होकर जाते हैं। और यरूशलेम का जिक्र फ्यूचर में भी नए यरूशलेम का जिक्र हम बाइबल में देखते हैं, क्योंकि यरूशलेम एक सबसे पवित्र और ड्रीम शहर माना जाता है। फैक्ट नंबर 8। अभी एक न्यूज़ आई थी कि डॉक्टर पॉल दिनकरन जो भारत के सबसे बड़े क्रिश्चियन उपदेशक या क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट या क्रिश्चियन प्रचारक माने जाते हैं, जो सबसे बड़े क्रिश्चियन समुदाय के पास्टर पॉल दिनकरन, जिनको भारत के हर छोटे से बड़े क्रिश्चियंस हर कोई इनको जानता है। और उनकी 3 संस्था भी है, जीसस कॉल्स सीसा और करुणा यूनिवर्सिटी। उन पर एक केस जारी किया 20 जनवरी 2021 को। उनके घर में आईटी डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी और उनके घर से 120 करोड़ से भी ज़्यादा धनराशि प्राप्त हुआ, जो कि सरकार के नज़र में अमान्य थी। और उनके घर से 4.7 किलोग्राम सोना भी पाया गया। उन पर एक केस जारी कर दिया गया। फैक्ट नंबर 7। मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, या एक बहुत ही अच्छी जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च कौन है, मतलब साइज़ में सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च, जो कि रोम शहर के वेटिकन सिटी में पाया जाता है। और इससे जुड़ी एक और अमेजिंग और मस्त वाली फैक्ट ये है कि इस चर्च की जो आकृति है वो क्रॉस के आकार की है। मतलब अगर हम इसको ड्रोन से या ऊपर से देखें तो इस चर्च का जो आकृति है वो एक क्रॉस के जैसा है। और इस चर्च की जो लंबाई है वो 700 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 450 फीट है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस चर्च की आकृति जो है वो क्रॉस के आकार की है। इस चर्च का पूरा क्षेत्रफल जो है वो 21,000 स्क्वायर मीटर है। अगर इसे हम फीट में ले तो इस चर्च का जो पूरा क्षेत्रफल है वो 2,27,000 स्क्वायर फीट में है। और ये बहुत ही बड़ा चर्च है और बहुत ही अमेजिंग और दिखने में भी काफ़ी सुंदर चर्च है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है सेंट पीटर्स बेसिलिकन चर्च। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि भारत में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत कब हुई? तो हम से बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो भारत में जो पहले क्रिश्चियन जो थे वो जो भारत आए थे वे थे सेंट थोमा, जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे। वे भारत आए थे और वो सन 52 मतलब 52 सन में वो भारत आए थे। और क्रिश्चियनिटी की शुरुआत 52 AD में 52 AD में भारत में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थॉमस के द्वारा। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पहला चर्च कौन सा था? भारत का सबसे पहला चर्च थोमा के द्वारा बनाया गया था और इस चर्च का नाम थोमायार कोविल था, जो कि तिरुवांथाकोदु अरापल्ली में पाया जाता है। और ये सेंट थोमा के द्वारा बनाया गया चर्च है, क्योंकि सेंट थोमा ही थे जो भारत में सबसे पहली बार आया था और सबसे पहले चर्च उन्हीं ने बनाया था। थोमायार कोविल सेंट थोमा के द्वारा बनाया गया चर्च। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि बाइबल को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? बाइबल को हिंदी में अनुवाद विलियम कैरी ने किया था। और विलियम कैरी जिन्होंने बाइबल को 27
भाषा में अनुवाद किया और नए नियम को उन्होंने 40 भाषाओं में अनुवाद किया और वे मिशनरी थे और भारत में आकर उन्होंने बाइबल को अनुवाद किया। Fact number 3. विलियम कैरी जिन्होंने बाइबल को हिंदी में अनुवाद किया था, उन्हीं ने भारत में सबसे पहली बार जो प्रिंटिंग प्रेस है उसे भारत में पहली बार लाया। मतलब भारत का जो सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस था उसे विलियम कैरी ने ही लाया था बाइबल को प्रकाशित करने के लिए, बाइबल को छापने के लिए। Fact number 2. एक और अमेजिंग फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बाइबल है वो भारत में सबसे पहली पुस्तक है जो मुद्रित हुई थी, जिसे बेचा गया था। And fact number 1. सो आज का आखिरी अमेजिंग फैक्ट है कि क्या भारत का जिक्र बाइबल में पाया जाता है? तो इसका जवाब है हाँ, हमारा भारत, हमारा प्यारा देश बाइबल में पाया जाता है, और वो भी बाइबल के एस्तर की किताब, इसके एक अध्याय, इसके एक पद, मतलब पहले ही पद में भारत का जिक्र पाया जाता है। और उसमें लिखा है, क्षयर्ष राजा के दिनों में यह बातें हुई। यह वही क्षयर्ष है जो 147 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। सो एस्तर की किताब उसके पहले अध्याय के पहले पद में हिंदुस्तान का जिक्र है। और उस समय जब एस्तर की किताब, एस्तर का समय था, उस समय जो क्षयर्ष राजा थे वो भारत के भी राजा थे। मतलब उनके 147 प्रांत में भारत देश भी आता था। और हम जानते हैं कि एस्तर रानी क्षयर्ष राजा की रानी थी, और अगर हम देखें तो भारत की रानी भी एस्तर रानी हुई। और ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि हमारे बाइबल में भी भारत का जिक्र है, हम भारतीय लोगों के लिए ये काफ़ी अमेजिंग है। और निश्चय ही आपको ये जानकर खुशी हुई कि भारत देश भी हमारे बाइबल में पाया जाता है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी इसी तरह के वीडियो सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आगे और भी अमेजिंग फैक्ट्स आने वाले हैं। सो आप बने हैं हमारे साथ क्रिश्चियन नॉलेज हिंदी पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।